हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके सभी फॉर्मूले हमने अप्लाई करने सीखे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, साथ ही साथ में जब हम एफ का डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, यूनिट स्टेप फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इन सब के लिए हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा है। अब इन सब फॉर्मूलों को हमें इन्वर्स में यूज करना है। अब हम सीखेंगे लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स दोनों निकालना आ जाएगा तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर इन्वर्स और लाप्लास दोनों यूज होते हैं, है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम सीख लेते हैं इन्वर्स निकालना किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। इसमें है कुछ नहीं, जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूले सीखे हैं उन्हीं से हम इन्वर्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं समझिए जरा। आपने पढ़ा है कि ये लाप्लास जो एफ का होता है वो एक एफ फंक्शन होता है। लाप्लास एफ का जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है, एफ फंक्शन होता है। देन अब हमें करना क्या है कि इस L को उस साइड में ले जाना है। L को उस साइड में ले जाएंगे तो बनेगा L इनवर्स एफ ऑफ टी। वो किसके बराबर होगा, एफ टी के। तो अब हमारा क्या होगा, एफ पी हमारा फंक्शन होगा और उस पर हम L इनवर्स लगाएंगे और L इनवर्स उस पर लगाने पर हमें एक टी का फंक्शन मिलेगा, यानी कि जो आपने किया उसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, और इसीलिए हम इस L इनवर्स को क्या नाम देते हैं, इस L इनवर्स को नाम देते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। यही हमारी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है, जो कि एक एफ फंक्शन पर लगेगी और हमें एक एफ फंक्शन देगी। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें, वही सारे फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़े हैं। मैं आपको पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले बताऊंगा, फिर इनवर्स के। आपने पढ़ा है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का होता है वो 1/p होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर L इनवर्स आप 1/p निकालेंगे तो एक हमारा फंक्शन बनेगा, वो होगा 1। आपने पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर at, ये होता है 1/p माइनस a। यानी कि यदि इसमें हम L इनवर्स को इधर ले आए, L को इधर ले आए तो इनवर्स में बदलेगा। तो अगर लाप्लास इनवर्स निकालते हैं 1/p माइनस a का, तो वो एक e की पावर at फंक्शन बनेगा। आपने पढ़ा है लाप्लास ऑफ t की पावर n दो तरीके से। एक तो फैक्टोरियल n/p की पावर n+1 की फॉर्म में, ये तब लगाते हैं जब n हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। और एक आपने पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n गामा की फॉर्म में। और गामा की फॉर्म में क्या होता है, गामा n+1 डिवाइड बाई p की पावर n+1। इसको हम तब लगाते हैं जब n हमारा रियल होता है। ठीक है, तो ये तो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले पढ़े थे। लेकिन अगर इसको इन्वर्स में बदले तो यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स होता है 1/p की पावर n+1 का, वो होगा t की पावर n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको आप दूसरी फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। दूसरी फॉर्म क्या होगी, और करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p की पावर n इक्वल टू t की पावर n-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-1। तो n पावर से आप n-1 में भी इसको यूज कर सकते हो। ये फर्स्ट के लिए होगा जब पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर इन्वर्स में बदलेंगे हम सेकंड को, गामा वाले को, तो वो भी सेम तरीके से बदलेगा कि 1/p की पावर n+1 का जो हमारा लाप्लास इन्वर्स होगा वो होगा t की पावर n अपॉन गामा n+1। ठीक है, तो ये होता है रियल के केस में। फिर कुछ और फॉर्मूले आपने पढ़े थे। एक फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला नंबर जो 4 था, वो था साइन at के लिए लाप्लास निकालना। साइन at के लिए लाप्लास आपने निकाला है a/p² प्लस a²। बस इसको रिवर्स कर देना है। अगर रिवर्स करेंगे तो लाप्लास इनवर्स अगर हम निकालते हैं a/p² प्लस a² का, तो वो होगा हमारा साइन at के बराबर। ठीक है, एक दूसरे के रिवर्स होंगे क्योंकि इनवर्स है। फिर फिफ्थ में आपने पढ़ा है कोस at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, वो होता है p/p² प्लस a²।
और अगर इसका इन्वर्स लेंगे तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा बराबर हो जाएगा कोस ए टी के। ठीक है, तो इन्वर्स में चलेगा। फिर आपने हाइपरबोलिक के फॉर्मूले पढ़े हैं। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, इसमें हमारा डिवाइड में माइनस होता है, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम तरीके से अगर हम इसको इन्वर्स में बदलेंगे तो a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो साइन हाइपरबोलिक ए टी आएगा। तो अगर आपको सीधे वाले फॉर्मूले याद है लाप्लास के, तो इन्वर्स वाले फॉर्मूले उसी से बन जाते हैं, है ना। सेवेंथ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी आपने पढ़ा है। ये फॉर्मूला होता है p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे तो p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो लाप्लास इन्वर्स होगा वो होगा कोस हाइपरबोलिक ए टी। ठीक है, फिर आपने वहां पर पढ़ी थी लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपको लाप्लास निकालना हो c1 f1t का प्लस c2 f2t का, तो वो इक्वल होता था c1 लाप्लास ऑफ f1t, c1 लाप्लास ऑफ f1t प्लस c2 लाप्लास ऑफ f2t। वहां पर लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड होती थी। सेम तरीके से यहाँ पर इनवर्स में भी लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना। यहाँ पर होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, अगर c1 f1p प्लस c2 f2p फंक्शन है और उसका टोटल का हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है, तो अलग अलग का हो जाता है। c1 लाप्लास इनवर्स f1p हो जाएगा, है ना, प्लस c2 लाप्लास इनवर्स f2p हो जाएगा। तो ये लीनियर प्रॉपर्टी होती है। अब इन सभी फॉर्मूलों को हम जो बेसिक फॉर्मूले हैं इनको यूज करना सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है 4 अपॉन p माइनस 2 का, है ना। तो लाप्लास इनवर्स अगर आपको निकालना है 4 अपॉन p माइनस 2 का, तो यहाँ पर जो 4 है वो तो कांस्टेंट है, तो 4 को हम बाहर ले लेंगे एज ए कांस्टेंट। लाप्लास इनवर्स किसके ऊपर लगेगा, 1 अपॉन p माइनस 2 के। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बाई, जो ऊपर बताया था जस्ट अभी। लाप्लास इनवर्स जो होता है 1 अपॉन p माइनस a का, वो होता है e की पावर at। इस फॉर्मूले का अगर यूज यहाँ पर हम करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू ई की पावर माइनस a का काम कौन करता है यहाँ पर 2, तो e की पावर 2t। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज किया, लाप्लास इनवर्स हमारा निकल गया। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, लाप्लास इनवर्स निकालना है 1 अपॉन रूट p का। अगर लाप्लास ऑफ 1 अपॉन रूट p का आपको फाइंड करना है तो हम इसको उठा लेते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट p इक्वल टू L इनवर्स ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p की पावर माइनस हाफ प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर माइनस हाफ प्लस 1। और आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसको आप अच्छे से जानते हैं कि लाप्लास ऑफ t की पावर n, ये होता है गामा n प्लस 1 और p की पावर n प्लस 1। अगर इन्वर्स में बदलेंगे इसको हम, तो 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1 का जो इन्वर्स होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो होगा हमारा t की पावर n डिवाइड बाई गामा n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम यूज करेंगे इन्वर्स लाप्लास निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो n का काम करेगा वो माइनस हाफ करेगा, यानी कि t की पावर माइनस हाफ डिवाइड बाई गामा में माइनस हाफ प्लस 1, है ना, और t की पावर माइनस हाफ और डिवाइड में बन जाएगा गामा हाफ। गामा हाफ की वैल्यू होती है आपकी रूट पाई, यानी कि t की पावर माइनस हाफ डिवाइड बाई रूट पाई, और सॉल्व करके आएगा 1 अपॉन t पाई का अंडर रूट। तो ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, सॉरी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो इनवर्स में अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सारे फॉर्मूले याद है तो इनवर्स में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उनको उल्टा यूज करना होता है बस, है ना। p के फंक्शन पे लगाना है और t फंक्शन बनाना है। जैसे कि इस फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ना, तो इसको हम गिवन करके लिख लेंगे या वी हैव करके ले लेंगे इसको, इक्वल टू अलग अलग कर देंगे लीनियर प्रॉपर्टी से, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर ताकि फॉर्मूला बन जाए, प्लस 6
लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और उसको लिख देंगे हम p माइनस 3। तीनों में फॉर्मूले लग जाएंगे, है ना, तीनों में फॉर्मूले हमारे लगेंगे। आपको पता है कि लाप्लास जो इनवर्स होगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो होता है कोस ए टी के बराबर, है ना। लाप्लास इनवर्स जो हमारा होगा p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो होगा कोस हाइपरबोलिक ए टी के बराबर। और लाप्लास इनवर्स जो होगा 1 अपॉन पी माइनस ए के लिए, वो होगा e की पावर ए टी के बराबर। तो ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म में a का काम करेगा √2, तो ये बन जाएगा कोस √2 t के लिए लाप्लास इनवर्स। सेकेंड वाली टर्म में a का काम करेगा 2 और ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक 2t के लिए, सॉरी a का काम 4 करेगा तो ये कोस हाइपरबोलिक 4t के लिए हो जाएगा, प्लस 3, यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 3 है तो ये e की पावर 3t बनेगा। और यही हमारा इस फंक्शन के लिए लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स फाइंड करनी है इस फंक्शन के लिए। तो इसको भी हम अलग अलग करेंगे, है ना। वी हैव करके लिख देता हूँ उसी में ही, वी हैव, इनको हमें अलग अलग करना है। इनको हमें अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए एल इनवर्स लिया, है ना। यहाँ पर 6 हमारा 6 अपॉन 2p माइनस 3 हो जाएगा लीनियर प्रॉपर्टी से, माइनस बाहर आ जाएगा और एल इनवर्स किसके ऊपर लगेगा, 3 प्लस 4p डिवाइड बाई 9p स्क्वायर माइनस 16 के ऊपर लगेगा। ऐसे ही एल इनवर्स हमारा लगेगा यहाँ पर 8 माइनस 6p अपॉन 16p स्क्वायर प्लस 9 के ऊपर। तो मैंने तीनों टर्म के लिए अलग अलग कर दिया। अब तीनों टर्म को भी इस फॉर्म में लाना है जिसमें हम फॉर्मूला लगा सके। अगर फर्स्ट टर्म में देखते हैं तो 6 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 2 को मैंने कॉमन लिया, अंदर हमें मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी माइनस 3 अपॉन 2, जिसमें e की पावर 80 वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा। सेकेंड टर्म को अगर देखें तो माइनस 3 कांस्टेंट है, लाप्लास इनवर्स 9 में नीचे से कॉमन लेता हूँ, 9 को नीचे से कॉमन लेंगे तो 3 अपॉन 9 हो जाएगा, है ना। और ये हमें मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 4 कांस्टेंट है, 9 मैंने कॉमन लिया और लाप्लास इनवर्स हमारा बनेगा p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो इस टर्म से हमने दो टर्म बनाई, एक ये और एक ये, दोनों में माइनस साइन जाएगा। लास्ट टर्म जो है उसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस का 8 कांस्टेंट है बाहर लेंगे, 16 को कॉमन ले लेंगे और लाप्लास इनवर्स हमारा बनेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। और माइनस 6 पहले से है कांस्टेंट, है ना, 16 बाहर लेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको सबको उस फॉर्म में लिखा जिसमें हम इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा 3 और a का काम करता है यहाँ पर 3/2, तो e की पावर 3/2 इंटू टी हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी माइनस ए के फॉर्मूले से, जो कि e की पावर 80 होता है। सेकेंड टर्म में माइनस 3 अपॉन 9, माइनस 3 अपॉन 9 का मतलब होगा 1 अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ पर ये हाइपरबोलिक में है, क्योंकि माइनस है तो हाइपरबोलिक में जाएगा, और हाइपरबोलिक में कैसे जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 4 अपॉन 3t डिवाइड बाई 4 अपॉन 3। कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पर लगा है साइन इनवर्स a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि साइन हाइपरबोलिक 80 होता है। लेकिन ये a यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 था, तो इस 1 को 1 के लिए हमने क्या किया, इस a से डिवाइड लगा दिया इस तरीके से। तो a की वैल्यू 4 अपॉन 3 है, जिसको मैंने डिवाइड में लिखा है। तो अगर a यहाँ पर नहीं है तो a को डिवाइड में हम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट में हमारा मिलेगा 4/9 जो कि माइनस के 4/9 होगा। वहाँ पर p अपॉन है तो p अपॉन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा p/p² माइनस a² वाला, और वो होता है कोस हाइपरबोलिक 80 का। तो उसमें हमारा बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक 4/3t। ठीक है। ऐसे ही 8/16 जो कि प्लस के 1/2 होगा, इसमें हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन 80 का, यानी कि 3/4t/3/4। ओके। और लास्ट टर्म में आपको मिलेगा 3/8 और कोस 3/4t। ठीक है। इसमें लास्ट की जो दो टर्म है उसमें फॉर्मूला यूज किया लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p² प्लस a², जो कि कोस 80 होता है सिंपली, है ना। और लाप्लास इनवर्स ऑफ a/p² प्लस a², जो कि हमारा साइन 80 होता है। तो इन सब फॉर्मूलों का यूज करते हुए, जो कि हमारे बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, सीधे फॉर्मूले अगर आपको लाप्लास के आते हैं इनवर्स के उसी से बनते हैं, है ना। सबका यूज करते हुए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जो कि ft फंक्शन होगा, और ये जो ft फंक्शन है यही हमारा फाइनली इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लाप्लास के लिए। कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि इसमें आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूफ करना है। तो इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जो हमारा फंक्शन है वो 1/1 प्लस p⁻³ है, जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। इसमें से p⁻³ को अगर कॉमन ले ले तो ये 1 प्लस 1/p⁻³ हमारा बनेगा, जिसको हम 1/p⁻³ बाहर लिख सकते हैं, और ये ऊपर जा करके 1/p⁻³ की -1 बन जाएगी पावर। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आपने पढ़ रखा है पहले भी, 1 प्लस z⁻1 1 माइनस z प्लस z² माइनस z⁻³ प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा 1/p⁻³ z का यहाँ पर काम करेगा 1/p⁻³, तो 1 माइनस z और प्लस z² और माइनस z⁻³ यानी कि p⁻9। इसी तरीके से अल्टरनेटिव सीरीज खुल जाएगी। अब 1/p⁻³ से अंदर डिवाइड लगा देंगे, 1/p⁻³ 1/p⁻6 1/p⁻9 और 1/p⁻12 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, जो कि हमारा 1/1 प्लस p⁻³ के बराबर है। अब यहीं पर ही बोथ साइड में हम ले लेंगे इसमें लाप्लास इनवर्स, इधर भी और इधर भी। लाप्लास इनवर्स लेंगे तो ये अलग अलग पर लग जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p⁻³ माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p⁻6 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p⁻9 और माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p⁻12 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हमारा एक ही फॉर्मूला लगेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p⁻n वाला, वो फॉर्मूला होता है t⁻n-1/(n-1)। इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ये आपको मिलेगा t⁻3-1 (3-1), t⁻6-1 (6-1), t⁻9-1 और ये प्लस माइनस t⁻12-1 (12-1). इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो t² t⁵5 और t⁸8 और माइनस t⁻11 और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल प्रूफ होगा। तो कभी कभी सीरीज फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, काफ़ी यूजफुल है ये भी सीरीज फॉर्म में ही हमारा चलेगा। हम जानते हैं वी हैव कि हमारी एक कोस की सीरीज होती है, और वो कोस की सीरीज होती है कोस x = 1 माइनस x² x⁴/4 है ना, और माइनस x⁶/6। इस तरीके से अल्टरनेट टर्म्स चलती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे 1/p इंटू कोस 1/p का, तो उसको भी सीरीज फॉर्म में लेकर के चलेंगे। पहले मैंने 1/p को बाहर रखा और अंदर मैंने सीरीज को ओपन किया, है ना। अगर अंदर सीरीज को ओपन करें,
अगर अंदर हम सीरीज को ओपन करते हैं तो सीरीज को ओपन करने के लिए हमें cos 1/p की सीरीज ओपन करनी होगी। cos 1/p की सीरीज होगी 1 माइनस 1/p का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1/p की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1/p की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। अल्टरनेट टर्म चलेगी। 1/p को अंदर ले जा लेंगे तो ये आपको मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p और माइनस 1 फैक्टोरियल 2 1/p की पावर 3 प्लस 1 फैक्टोरियल 4 1/p की पावर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 6 1/p की पावर 7। तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज ओपन होगी। अब इसमें लाप्लास इनवर्स हम अलग अलग फंक्शन के लिए कर देंगे। तो लाप्लास इनवर्स 1/p पर लगेगा माइनस 1 फैक्टोरियल 2 कॉन्स्टेंट, लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 3 पर लगेगा प्लस 1/4 फैक्टोरियल 4 कॉन्स्टेंट, लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 5 पर लगेगा माइनस 1 फैक्टोरियल 6 कॉन्स्टेंट, लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 7 पर लगेगा। तो अल्टरनेट टर्म चलेगी और इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p की पावर n वाला, और ये फॉर्मूला होता है t की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p 1 होता है माइनस 1 फैक्टोरियल 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p की पावर 3 t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 4 t की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 होगा 1 फैक्टोरियल 6 t की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 होगा प्लस डॉट डॉट डॉट, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर माइनस टी की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी cos 1/p की सीरीज बनेगी जो कि t की फॉर्म में एक फंक्शन बनता है, और यही हमारा इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे आप रिवर्स में फॉर्मूले यूज कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, जिससे कि हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे, जैसे कि आपने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सीखी थी, है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, अब उसको इनवर्स में सीखेंगे। ऐसे ही सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को इनवर्स में